माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी लव स्टोरी कैसे होने वाली है, यानी कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, सो जो आपके लाइफ पार्टनर हैं उनके साथ आपकी लव स्टोरी किस तरीके से रहेगी, कैसी रहेगी। ओके, मैंने पोल डाला था कम्युनिटी टैब पर, तो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट लव स्टोरी रीडिंग के ऊपर ही आए हैं, जिसकी वजह से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। ओके, अभी मैं और भी कुछ पोल्स डालूंगी और आप लोग अपने अकॉर्डिंग वोट्स देकर जो है देख सकते हैं। मैं रीडिंग कोशिश करूँगी कि मैं ला पाऊँ आप लोगों के लिए। ओके, सो आज जो है आपको अपने नेम का, यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर, नेम का फर्स्ट लेटर, नेम का इनिशियल चूज़ करना है। यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शंस रखे हैं। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर AUIBJY या Q है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GXOPHT है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EWMNFS है तो आपको ग्रुप 3 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CVKDLZR है तो आपको ग्रुप 4 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप किसी वक्त देख सकते हैं, आप सबके लिए है ये। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम के फर्स्ट लेटर AUIBJY या Q है तो देख लेते हैं आपकी लव स्टोरी कैसे होने वाली है। चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है पेज ऑफ वेसल्स, 8 ऑफ स्टोन्स, किंग ऑफ स्टोन्स। ओके, सो आपकी लव स्टोरी कैसी होगी गाइस? सो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो लव स्टोरी है वो एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक फ्रेंडशिप होगी, जो फ्रेंडशिप लेटर में मतलब बाद में जाके प्यार में बदलेगा, एंड देन वो एक तरीके के रिलेशनशिप, कनेक्शन, मैरिज में बदलेगा। ओके, सबसे पहले तो मुझे यही दिख रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोगों के चांसेस हैं कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड से, या फिर आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से, या फिर आप किसी अपने म्यूचुअल फ्रेंड से शादी करो, या फिर वही आपके लाइफ पार्टनर हो, क्योंकि हमारे पास है पेज ऑफ वेसल्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चाइल्डहुड लव भी हो, मतलब जैसे स्कूल का लव होता है, क्रश होता है कोई स्कूल का, बचपन का, फिर जो है हो सकता है कि कनेक्शन चला, देन एंड हुआ। ओके, देन थोड़ा बहुत कांटेक्ट रहा, उसके बाद फिर जब आप लोग एडल्ट हुए, जब आप लोग मैच्योर हुए, देन आप लोग फिर मिल रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए ऐसी हो सकती है कि आप लोगों ने कभी बचपन में एक दूसरे को पसंद किया हो, कभी आप दोनों दोस्त थे एक दूसरे के, या दोनों ने एक दूसरे को डेट किया हो कभी कॉलेज लाइफ में, टीनेज लाइफ में, एंड देन फिर चीज़ें आगे बढ़ी, बट देन आप लोग जो है कांटेक्ट में आओगे, एंड देन आपका रिलेशनशिप फॉर्म होगा। मैं आपको जो ये स्टोरी बता रही हूँ, हो सकता है ये आपका पास्ट हो सकता है प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है फ्यूचर में होने वाला हो। सो जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। और जनरल रीडिंग है गाइस, तो हो सकता है कि सारी चीज़ें रेजोनेट ना करें। सो जो रेजोनेट करता होगा उसे ले लीजिएगा। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन कभी बना नहीं कि स्कूल लाइफ में कोई लवर या क्रश कोई था,
सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगी। ये आपकी जो फ्रेंडशिप है, ये आपके वर्क प्लेस में, आप जहाँ स्टडी करते हो वहाँ या कहीं पर भी हो सकती है ये दोस्ती। ये दोस्ती कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन भी हो सकती है कि आप लोग ऑनलाइन मिलोगे, देन आप लोग ऐसे दोस्ती कंटिन्यू करोगे, एज अ फ्रेंड ही कंटिन्यू करोगे, एक दूसरे को जानोगे, देन आपकी कनेक्शन आगे बढ़ेगी। ओके, सो फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लव स्टोरी का। ओके, सो हो सकता है कि जो फ्रेंडशिप है वो एक मैरिज में बदल जाए, आपका बेस्ट फ्रेंड आपका हस्बैंड या वाइफ बन जाए। एंड विद 8 ऑफ स्टोन्स मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ होने वाली है वो उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं होगी। आपके लव स्टोरी में ना बहुत सारे स्टेप्स रहेंगे धीरे धीरे। ओके, एंड उसमें बहुत सारे ना उतार चढ़ाव आएंगे। सो मुझे दिख रहा है कि आपकी जो लव स्टोरी है उसमें ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, बहुत क्विकली कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि ये भी चांसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह मानो एंड कभी एक्सप्रेस ही ना करो, और एक्सप्रेस ना किए बिना ही कितने साल गुजर जाएंगे। ठीक है, और वो बातें आपके दिल में भी रहेगी, उनके दिल में भी रहेगी, एंड देन हो सकता है बहुत ईयर्स बाद जो है आप लोग बोल दो, ठीक है, कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। सो डिपेंड करता है, बट आपके जो रिलेशनशिप है, आपकी जो लव स्टोरी है, उसमें आप दोनों को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, ये भी हो सकता है कि आप दोनों फ्रेंड्स रहो एंड इंडिविजुअली आप दोनों एक अलग अलग लोगों को डेट करते रहो। लाइक आपने कुछ लोगों को डेट किया, ठीक है, एंड आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, उन्होंने किसी और को डेट किया, और आप दोनों उस चीज़ को लेकर ओके ओके थे, लाइक ठीक है, कुछ मैटर नहीं कर रहा था उस वक्त आप दोनों के लिए, बिकॉज आप दोनों ही हो सकता है आप दोनों ने सोच लिया था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल और हम बस फ्रेंड्स हैं वगैरह वगैरह। ओके, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मतलब हो सकता है आप बहुत लोगों को डेट करके फिर आप अपने पर्सन के पास आओगे, या फिर आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो हो सकता है आपको जानने के बावजूद भी वो आपको एक्सप्रेस ना कर दूसरे लोगों को डेट करें, देन आपके पास आए। सो कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं, लेकिन मुझे लग रहा है मेहनत बहुत लगेगी, मतलब बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जो हो सकता है बहुत इजीली हो सकती थी आप दोनों के लव स्टोरी में, उसमें आप दोनों को ना बहुत ज़्यादा मेहनत करके फिर एक ऊंचाइयों में पहुंचोगे आप दोनों, ठीक है। एंड यहाँ पर है हमारे पास किंग ऑफ स्टोन्स। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी जो लव स्टोरी होने वाली है वो मतलब जब तक आप दोनों की यूनियन नहीं हो रही है फिज़िकली, जब तक आप दोनों की यूनियन नहीं हो रही है तब तक स्ट्रगल्स रहेंगे, तब तक थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, तब तक थोड़ा सा फील होगा आपको कि क्या ये सही है, कहीं हम कहीं इमेच्योरिटी तो नहीं कर रहे। ओके, एंड हो सकता है आपको ऐसा फील भी हो कि इतने लोगों को हमने देख लिया लेकिन ये क्या हो रहा है, लाइक इतने ईयर्स बाद हम फ्रेंड्स हैं, देन हम उसको कैसे अपनाएं, या फिर हम लोग साथ में हैं बट फिर भी हमने दूसरे लोगों को डेट किया, तो क्या वो हमारा सच्चा प्यार हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें आपकी रहेंगी, बट अगर आपकी यूनियन एक बार फिजिकली हो गई, सो आपकी जो लव स्टोरी है ना वो यूनियन के बाद से स्ट्रांग होना स्टार्ट होगी। मतलब लोगों की क्या होती है जनरली कि स्ट्रांग होती है कनेक्शन, बहुत प्यार में इंसान इन्वॉल्व रहता है, देन शादी करते हैं वो। बट आपके मुझे लग रहा है पहले फ्रेंडशिप के बेसिस पे ही मैरिज होगी, या फ्रेंडशिप के बेसिस पे ही आप दोनों रिलेशनशिप स्टार्ट करोगे, एंड देन फिर जो है जब शादी हो जाएगी या फिर जब रिलेशनशिप में आ जाओगे तब धीरे धीरे ना बहुत स्टेबिलिटी, बहुत प्यार, बहुत सक्सेस आप दोनों को साथ में मिलता रहेगा। अब ये सक्सेस जो है ये आपको मटेरियलिस्टिक वे में भी मिल सकता है, फाइनेंसेस के तरीके से भी मिल सकता है, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी भी रहोगे और आप दोनों एक दूसरे के पिलर की तरह बनोगे। ओके, सो आपकी जो रिलेशनशिप है, जो मैरिज है, वो कहीं ना कहीं इसी तरीके से होगा ना। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपका अरेंज मैरिज आए और आपकी शादी हो जाए। ओके, पसंद करोगे आप दोनों एक दूसरे को, लेकिन शादी के बाद फिर वो प्यार होगा, ठीक है, वो समझने की, वो रियलाइजेशन की, वो एक्सपीरियंसेस की, उस फीलिंग्स की, ठीक है। तो ऐसी आपकी लव स्टोरी रहने वाली है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड हो सकता है कि आपके लव स्टोरी एक सक्सेसफुल लव स्टोरी होने में उसमें ना टाइम लगे, डिले हो, ठीक है, लेट हो, आपकी लेट मैरिज हो, ठीक है, या फिर जो लव स्टोरी आपको चाहिए वो अनएक्सपेक्टेड वे से शुरू, जैसे मैंने कहा। ओके, लाइक जो आप हो सकता है यंग एज में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद बाद में जाके हो। डिसीट नंबर 25, द सन, हैप्पी फैमिली। वाह, यस डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी लव स्टोरी में ऐसा होगा कि
अनकन्फेस्ड लव होने के चांसेस हैं कि आपने कभी कन्फेस नहीं किया किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी होंगे उन्होंने भी कभी कभी आपको कन्फेस नहीं किया, आप दोनों ने एक दूसरे की बातों को दिल में रख दिया, ओके, एंड देन फिर चीज़ें ऐसी होंगी कि आप दोनों को फिर से एक सवेरा नज़र आएगा एक दूसरे के साथ, आपको फिर से अचानक से होप्स आने लगेंगे कि अभी भी मौका है, हम दोनों साथ हो सकते हैं। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं उतना इन्वॉल्वमेंट लव का नहीं रहेगा, बट हाँ फ्रेंडशिप का ज़रूर रहेगा। एंड जैसे ही आपकी मैरिज होगी वैसे हो सकता है आप कंसीव करो, आपका बेबी बॉय या बेबी गर्ल हो, बहुत जल्दी आप कंसीव करो, एंड आपका जो बच्चा होगा, आपका जो चाइल्ड होगा, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपकी लव स्टोरी में। ठीक है, तो वही कहीं ना कहीं जो बॉन्ड है वो आप दोनों का बढ़ाएगा। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि मैरिज के ज़्यादा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है कि मैरिज के बाद ही आपकी एक्चुअल लव स्टोरी स्टार्ट होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा आप हैप्पी रहोगे, आपकी हैप्पी एंडिंग होगी। ठीक है, जैसा भी आपने चाहा, जैसा भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको सेटिस्फाई करेगा, आपको हैप्पीनेस देगा, और लेकिन थोड़ा लेट से दे सकता है। ठीक है, जैसा आप प्यार आप चाहते हो, जैसे हैप्पीनेस आप चाहते हो, जैसे फैमिली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ी लेट से। सो चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो लव स्टोरी होने वाली है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। ठीक है, आपको सिखाएगी कि कैसे लाइफ में बैलेंस करते हैं, कैसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा सूदिंग होगा आपके लिए रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा शांति दिलाएगा आपको। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीस दिलाएगा आपको। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, हो सकता है कि आपको प्यार से भी ज़्यादा पीस, शांति की ज़रूरत है, तो ये लव स्टोरी आपको वो चीज़ दिलाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप ये डिसीजन लो कि चलो ठीक है, अगर प्यार नहीं है या फिर हम दोनों बस फ्रेंड्स की तरह थे, तभी भी हमें इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए। एंड उसके बाद ही आप रियलाइज़ करोगे कि नहीं, आप दोनों सही में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओके, सो ये आपकी कहीं ना कहीं जर्नी मुझे नज़र आ रही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर GXOPH या T है तो देख लेते हैं आपकी लव स्टोरी कैसे होने वाली है। ओके, क्या क्या सिचुएशंस होंगे, चलिए देख लेते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है गाइस, तो आप सब लोग इसे देख सकते हैं। और जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ें रेजोनेट ना भी करें, सो जो रेजोनेट करे उसे ले लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है 9 ऑफ वेसल्स, 3 ऑफ एरोस, क्वीन ऑफ वेसल्स। ओके, सो आपकी लव स्टोरी कैसी होगी? सो गाइज देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लव स्टोरी एक तपस्या से कम नहीं होगी। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ही एक यूनिक लव स्टोरी आपकी होगी, जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा पेन झेले होंगे, जहाँ पे हो सकता है कि आपको बहुत सारे कामिक पार्टनर से डील करना पड़ा होगा, टॉक्सिक पार्टनर से डील करना पड़ा होगा। सेम आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे उन्होंने भी सेम चीज़ को फेस किया होगा। आई थिंक आप दोनों की जो सोल है वो एक दूसरे को खोजती है। ओके, मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ वाइब्स आ रही है कि आप अपने जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे अभी तक मिले नहीं हो, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि मिले हुए हो, लेकिन अभी सेपरेशन पीरियड चल रहा है। आप दोनों का अभी सोल सर्चिंग हो रहा है, आपका या फिर आपके पर्सन का। बट जो भी चीज़ें हैं, आपकी लव स्टोरी के ऊपर बात करते हैं, तो आपकी जो लव स्टोरी होने वाली है वो ये होने वाली है कि बहुत ज़िंदगी में दुख मिलने के बाद, बहुत इंसानों से प्यार एक्सपेक्ट करने के बाद, ठीक है, बहुत लोगों को अपना मानने के बाद, आपको ऐसा फील होगा कि जिसके तलाश में मैं था या थी, उनमें से ये कोई भी नहीं है। अब मुझे इसे ढूंढना है कि मेरा जो असली लवर है वो कहाँ है। आई थिंक आप दोनों पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो,
एंड आप दोनों की सोल एक दूसरे को ढूंढती है। हो सकता है आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा कि बचपन में जब आप, आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, बट अगर रेजोनेट करता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइज। हो सकता है कि आप जो है ना बचपन में किसी को पता नहीं होता है लव टर्म के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, एक्सेट्रा। ओके, लेकिन फिर भी आपकी सोल किसी ना किसी को ढूंढती रहती थी, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे आप कहीं इवेंट में जा रहे हो, कहीं गैदरिंग्स में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो। बचपन से आपकी जो आत्मा है वो किसी को खोजती रहती थी, और वो चीज़ अभी भी कंटिन्यू हो रही है आपकी लाइफ में, आपने नोटिस किया होगा। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर परिवर्तन आएंगे, आपके अंदर, आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर बहुत ज़्यादा दुख आप लोग झेल लोगे। आपको प्यार, आप बहुत जगह ट्राई करोगे, ठीक है, कि मुझे ये मेरा ट्रू लवर है, ये मुझे प्यार देगा, ये मुझे प्यार देगा, लेकिन वो चीज़ कभी भी किसी के साथ कंप्लीट नहीं होगी। हो सकता है आप सपने देखो, आप ड्रीम करो कि येस ही इज़ माई अल्टीमेट लवर, मैं इनसे शादी करूँगी या करूँगा, लेकिन अल्टीमेटली यूनिवर्स वो नहीं होने देगी, बिकॉज आप दोनों की जो लव स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा यूनिक है, वो एक तपस्या से कम नहीं है, ठीक है। बिकॉज आप लोग अभी एक 3D लाइफ में जी रहे हैं, और ये कलयुग है, जिसकी वजह से आप जो है, हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा डेट किया हो और आपके पर्सन ने भी किया हो, लेकिन अगर ये कोई दूसरा युग होता तो हो सकता है कि आप लोग बस एक दूसरे के लिए वेट करते रहते, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता हो जाता, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के सोल्स ऑलरेडी कनेक्टेड है। हालांकि आपको पता नहीं है कि वो कौन है, ये कहाँ रहता है, लेकिन आपके सोल एक दूसरे से कनेक्टेड है, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप दोनों जो है ना एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को दुआओं में मांगोगे, जब एक दूसरे को पाना चाहोगे, ठीक है। और ये आपके पर्सन के साथ भी होगा। आपके पर्सन भी बहुत लोगों को डेट करेंगे, या फिर उन्हें बहुत पेन मिला होगा कि उन्हें ज़िंदगी में लव नसीब नहीं हुआ होगा, और आप दोनों को जो है इनर वर्क करना पड़ेगा। इनर वर्क बोलो, चाहे अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना पड़ेगा, या फिर जो है आप दोनों को एक दूसरे को भगवान से मिन्नतें करके मांगनी होगी, प्रेयर्स करना पड़ेगा, ओके, तब जाके आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। लेकिन मिलना आप दोनों का डेस्टिन्ड है, और ये जो लव स्टोरी होगा आपको बहुत सेटिस्फैक्शन दिलाएगा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आपको इस पर्सन से कुछ मिले ना मिले, इस पर्सन से आपको जो प्यार आप भटक रहे हो, जिस प्यार के लिए आप भटक रहे हो, जो प्यार हो सकता है आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, चाहे फैमिली से हो, फ्रेंड से हो, या एक्स पार्टनर से हो, क्रश, लवर, किसी से भी हो, वो प्यार आपको ये इंसान दिलाएंगे। ये इंसान जब भी आपके लाइफ में आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ हासिल हो चुका है, अब आपको कुछ भी नहीं करनी है, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो लव स्टोरी है उसमें भी कहीं ना कहीं वेट होगा, आपके डिलेज हो सकते हैं, ओके। आपकी लेट मैरिज हो सकती है कि आपको अपना लवर लेट से मिले, या फिर आपके लवर, आपके जो ट्रू लवर है, लाइफ पार्टनर है, वो आपसे बहुत एज में बड़े हो सकते हैं, या फिर आप उनसे बहुत बड़े हो सकते हो। सो एज गैप यहाँ पर रहेंगे, डिफरेंसेस यहाँ पर रहेंगे, ओके। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पास भी बहुत कुछ होगा, आपके पास ऑलमोस्ट सब कुछ होगा, आपके पर्सन के पास भी सब कुछ होगा, चाहे वेल्थ, करियर, सब कुछ स्टेबल होगा। एक चीज़ की कमी होगी, वो है प्यार की। आपके पर्सन की आपके लाइफ में कमी होगी, और आपकी कमी आपके पर्सन के लाइफ में होगी, और वो चीज़ आप दोनों को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देगी, पूरी तरीके से फुलफिल कर देगी, ठीक है। जो चाहत थी आपकी वो मिट जाएगी, ठीक है। आपको देखने से ही समझ में आएगा, एक अनकंडीशनल लव रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वाओ ये इंसान इतने रेपुटेटेड हैं, इनकी प्रोफेशन ये है, सो वी शुड डेट देम। नो, आपकी एनर्जी ऐसी नहीं रहेगी। आप देखोगे, बस आपको समझ में आ जाएगा, यस ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, जिसे मैं ढूंढ रहा था, ख़त्म हो गया मेरी सर्चिंग। तो ये सर्चिंग कब ख़त्म होगी? जब आप दोनों प्रेयर्स करोगे। मुझे लग रहा है कि करेंटली अगर आप लोग बिल्कुल नहीं मिले हो, आपके माइंड में कोई नहीं है, सो आप और आपके लाइफ पार्टनर एक दूसरे को पाने के लिए प्रेयर्स करते हैं, एक दूसरे के लिए रोते हैं, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है इनर वर्क कर रहे हैं, ओके, ताकि लाइफ में सोलमेट या लाइफ पार्टनर जो है वो आए। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। अगर आप अपने पर्सन से मिल भी चुके हो, लाइक आपको अगर अक्सर लगता है कि हाँ मेरी जो सर्चिंग थी वो कंप्लीट हो गई है, और फिर भी आप सेपरेशन में हो, तो आपको एज एन इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा, तब जाके आप दोनों की यूनियन होगी 3D लाइफ में, ओके। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों साथ में लाइफ में कुछ चेंजेस करने के लिए आए हैं। हो सकता है आप स्टार सीड हो, आपके पर्सन स्टार सीड हो, आप दोनों ही स्टार सीड हो,
एंड आप दोनों को बहुत ग्रोथ अपने अंदर, अपने सोल में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी लव स्टोरी जो है वो कंप्लीट होगी। ओके, ये एनर्जी मुझे आ रही है, बिकॉज आप दोनों की जो साथ है, जो यूनियन है आप दोनों का, आप दोनों एज अ कपल इतने ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों को आप इन्फ्लुएंस करेंगे, गलत तरीके से भी सही तरीके से भी। गलत तरीके से कैसे, लोगों में जलेसी पैदा होगी, लोगों को ऐसा लगेगा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे हो रहा है। ओके, एंड कुछ लोग जो है इतने ज़्यादा आपकी तरफ पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होंगे कि उनकी लाइफ बदल जाएगी, उनको आप कुछ सिखाओगे। सो इसी वजह से यूनिवर्स जो है हो सकता है कि आपको वेट करवाए, आपको टाइम लगे। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, डेफिनेटली डिलेस होंगे यहाँ पर, बहुत वॉकिंग अवे। देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जब तक आप जो हैं पूरी तरीके से अपने टॉक्सिक मेमोरीज, टॉक्सिक पार्टनर्स, या जो भी इंसान है जिन्होंने आपको कभी रेस्पेक्ट नहीं किया, आपको जज किया, आपको प्यार के बदले कुछ नहीं दिया, प्यार ही नहीं दिया, बल्कि सॉरी टू से लाइक कुछ भी नहीं दिया, आपने बस उन्हें प्यार दिया लेकिन उन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, तो उन सारे लोगों से ना आपको कट ऑफ करना पड़ेगा, उन सारी मेमोरीज सबको निकलना पड़ेगा, और आपको एक बिलीफ सिस्टम रखना पड़ेगा कि आप जो है अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपने सोलमेट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमेशा ऐसे लोग आप अट्रैक्ट कर लेते हो जो कि बस फ़ायदा उठाना जानते हो, जो हमेशा यूज़ करना जानते हो, तो आपको आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में हमेशा एक रिलेशनशिप बना रहे। ठीक है, आप सिंगल भी रहोगे लेकिन एक टॉक्सिसिटी में नहीं जियोगे, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है रैदर दैन एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ होना। ठीक है, तो आपकी जो लव स्टोरी है उसमें डिलेज होंगे, लेट सब कुछ होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो अपनी ज़िंदगी में भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है आपकी तरह, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। और जब आप उनसे निकलोगे, जब आप मेडिटेशन, जब आप प्रेयर्स ये सब करना शुरू करोगे, तब कहीं ना कहीं आप दोनों करीब आने लगोगे। और लेट मी टेल यू, और आपकी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। आपकी लव स्टोरी कुछ ना कुछ हिस्ट्री क्रिएट करेगी, अब वो कैसे भी हो। ओके, मुझे यहाँ पर गारंटीड नज़र आ रहा है। हो सकता है आप दोनों साथ में फेमस हो जाओ, दोनों एक साथ में कुछ वर्क करो, कुछ सोशल वर्क करो, या फिर जैसे भी हो, आप दोनों बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने वाले हो, और आपकी लव स्टोरी एक सक्सेस लव स्टोरी रहेगी। यस, आपको जो है, आपको आपकी जो लव स्टोरी है वो बेसिकली आपको पेशेंस सिखाएगी। बहुत वक्त ऐसा भी होगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ों की वजह से आप लोग दूर हो जाओ, एक दूसरे से ना मिल पाओ। ठीक है, या फिर ऐसा कुछ होगा जो आप दोनों को पेशेंस सिखाएगा। लाइक अभी आपको लगता है कि कितना टाइम हो चुका है, हम अपने लाइफ पार्टनर से नहीं मिले, इतना वक्त बीत गया है, कब होगा ये सब, तो आपको वो पेशेंस सिखाया जा रहा है। जितना आप इम्पेशेंट होंगे, जितना आपके मन में जो है ना बहुत ज़्यादा एक चाहत रहेगी, को डिपेंडेंट वाली एनर्जी रहेगी, उतना ज़्यादा जो है चीज़ें डिलेज होंगे। तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है कि यूनिवर्स जो है आपके अंदर चेंज लाएंगे, आपके लाइफ पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, और आप दोनों ज़रूर मिलोगे, और यूनिवर्स आपकी ज़रूर आपको सफलता देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो ये लव स्टोरी आपको बहुत पेशेंस सिखाने वाला है, एंड पेशेंस के साथ साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी आपको सिखाएगा। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू। हेलो पायल नंबर 3, अगर आपकी नेम की फर्स्ट लेटर EWMNFS है तो देख लेते हैं आपकी लव स्टोरी कैसे होने वाली है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग इसे देख सकते हैं गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सारी चीज़ें रेजोनेट ना करे, सो जो रेजोनेट करे उसे लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। टाइमलेस है, किसी वक्त आप लोग देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, पॉजिटिव रहिएगा आप लोग। हमारे पास है 7 ऑफ वेसल्स, किंग ऑफ बोज, एस ऑफ बोज, ओके। सो आपकी लव स्टोरी कैसी रहेंगी गाइस? देखिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपकी जो लव स्टोरी रहेगी, आपकी जो लव लाइफ रहेगी, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगी। ठीक है, लाइक
कन्फ्यूजन्स डेफिनेटली पैदा होंगे आपके लव स्टोरी में। आपकी लव स्टोरी बहुत स्मूथ, बहुत ईजी गोइंग नहीं होगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपकी जो लव स्टोरी होने वाली है वो एंड होके शुरू होगी। हो सकता है कि आप अपने किसी एक्स लवर से शादी करें, या फिर हो सकता है कि आपने कैजुअली किसी को डेट किया हो कभी, एंड देन फिर कुछ ऐसी चीज़ें हों कि आप लौट कर उसी पर्सन के पास वापस आओ। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लव लाइफ में बहुत ऑप्शंस रहेंगे, ढेरों ऑप्शंस रहेंगे। ओके, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन उसी पर्सन के साथ मिलेगा जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन रहा हो। सो ये आपके पास से आने के चांसेस है। अभी आपकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है, कोई पास्ट का रिलेटिव हो सकता है, या फिर कोई फैमिली फ्रेंड, या फिर कोई पास्ट का एक्स हो सकता है, ठीक है, क्रश हो सकता है। सो कोई भी हो सकता है जो पास है, जिनके साथ आपकी कभी कनेक्शंस रही हो, लेकिन आपके पास ऑप्शंस रहने की वजह से, आपके माइंड में डाउट्स, कन्फ्यूजन्स रहने की वजह से हो सकता है आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो या आगे बढ़ोगे फ्यूचर में। ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। एंड देन जो है मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जिनके साथ चीज़ें ख़त्म होंगी उनके साथ ही चीज़ें फिर शुरू होंगी आपकी, ठीक है। और इस लव स्टोरी में भी कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि मैंने पहले भी 2 रीडिंग्स करी, पाइल 1 एंड 2, सब में टाइम दिख रहा है। सो क्विकली लव स्टोरी क्यों किसी की नहीं हो रही है, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही है। आई थिंक मैक्सिमम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं वुंडेड हैं, कहीं ना कहीं टॉक्सिक कनेक्शंस में स्टक हैं, या फिर कुछ ना कुछ इश्यूज तो है डेफिनेटली, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, आपको जो है ना एक ऐसा फेज़ आएगा जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस रहने के बावजूद भी आपको ऐसा फील होगा कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। लाइक आपको ऐसा फील होगा कि आपने पीछे अपना सच्चा प्यार छोड़ दिया है, या फिर आपने पीछे जो डिज़र्विंग था उसे छोड़ दिया है। ये आपको बहुत बाद में जाके रियलाइज़ होगा जब आप हील हो जाएंगे। एक पीरियड आएगा जहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हसल करो ज़िंदगी में, ओके, आपके पास ऑप्शन हो, आप हो सकता है अवेल भी करो उसे, ठीक है। लाइक आप डेट करना शुरू कर दो, दूसरे लोगों को अपनाना शुरू कर दो, एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर दो। लेकिन फिर जो है आपको धीरे धीरे आपको अपने वुंड्स याद आने लगेंगे, ठीक है। एक फेज़ आएगा जहाँ पे हो सकता है आपको बहुत अकेलापन महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि साथ तो है सब लोग, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा है मुझे, ठीक है। और फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपने पास्ट में किसी को छोड़ दिया है जो आपको कहीं ना कहीं समझते थे, जो आपसे प्यार करते थे। ओके, सो ये डेफिनेटली आपके पास्ट से रिलेट करेगा ही करेगा, ठीक है। सो ये हो सकता है आप रियलाइज़ करो, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। हो सकता है आप लोग कभी लवर्स रहे हो, किसी सिचुएशनशिप में रहे हो, या फिर आप या फिर वो हो सकता है ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, बिकॉज आप दोनों को ऐसा फील होगा कि आप दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं एक दूसरे के लिए, और आप दोनों ही एक दूसरे को जो है संभाल सकते हैं। सो आपके जो लव स्टोरी की जो मेन बेस है वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है पैशन एंड रियलाइजेशन के बेस्ड होगा, रियलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होगा। मतलब आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस एक दूसरे के लाइफ में, ठीक है, एक दूसरे को समझोगे, रियलाइज़ करोगे, और पैशनेट आप दोनों हमेशा ही रहोगे। लेकिन हो सकता है एक फेज़ आए जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को भूल जाओ, जहाँ पे आप दोनों के जो पाथ है वो अलग हो जाए, और आप दोनों को ऐसा लगे कि आप दोनों अब जो है एक ज़िंदगी शुरू करेंगे नहीं। लेकिन हाँ, हो सकता है कि उसके साथ आप बहुत कुछ करें भी, बहुत इंजॉय करें लाइफ को, लेकिन फिर आपको डेस्टिनी जो है पीछे खींच कर लेके आएगी कि देखो ये चीज़ तुमने की है। ओके, एंड एक वक्त आएगा जब आपको ऐसा लगेगा कि साथ सब कोई है, लेकिन कोई अपना नहीं है जो पूरी तरीके से हमें समझ पाए। ओके, एंड देन फिर आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि नहीं, अब मुझे इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग्स करनी है। सो हो सकता है आप इनिशिएट करो, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो इनिशिएट करें। बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन तो होगा जो बीच में टूटेगा, देन फिर से जुड़ेगा, फिर से नई शुरुआत होगी, एंड देन फिर से सब कुछ ठीक होगा। ओके, ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है। देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों मिरर सोल्स भी हो सकते हैं। लाइक हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। हो सकता है आप दोनों जो है ना बहुत ज़्यादा फायरी हैं, मतलब आप दोनों बहुत ज़्यादा हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड आप दोनों एक दूसरे की कमियों को ना एक दूसरे के सरफेस लेवल पर ला देते हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप दोनों ने इस कनेक्शन को तोड़ा हो, या फिर तोड़ोगे फ्यूचर में। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इतना इंटेंस कनेक्शन है, या फिर हमें अपनी कमियों के बारे में पता चल रहा है। बिकॉज जब इंसान लव में रहता है तो वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमें केयर मिले, प्यार मिले, ठीक है, हमें बहुत प्लीज़ किया जाए, ठीक है। लेकिन जब ऐसा रिलेशनशिप हो जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे की कमियां पता चल रही हो, ठीक है, खुद की जो अंदर की वीकनेस है, खुद की जो अंदर की गलतियां हैं वो आपकी आंखों के सामने आ जा रही है, तो फिर आपको ऐसे टॉक्सिक फील होगा, जबकि वो टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, और बहुत हीलिंग के बाद, रियलाइजेशन के बाद आपकी लव स्टोरी में, आपकी लव लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। ओके, एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है उसके बाद ही आप कन्फ्यूजन से दूर हो पाओगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने लाइफ के बहुत ईयर्स वेस्ट किए
एक सच्चा प्यार को ढूंढते ढूंढते जो कि मेरे लाइफ में ऑलरेडी मौजूद था। ओके, सो ये चीज़ है। हो सकता है कि आप या फिर आपकी जो फ्यूचर स्पाउस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फायरी हैं, पैशनेट हैं, उनको ज़्यादा प्यार वगैरह में विश्वास नहीं है। ओके, लाइक उनको हो सकता है कि बस ज़्यादा पैशनेट रहते हो, उनको ऐसा लगता है कि फिज़िकल कनेक्शंस ज़्यादा मैटर करते हैं ज़िंदगी में, ठीक है, सोल टू सोल कनेक्शन से ज़्यादा। बट लेटर ऑन जब एज बढ़ेगी, जब लाइफ आगे बढ़ती रहेगी, तब इनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, ही और शी वॉज रॉन्ग। ओके, सो ऐसी भी एनर्जी हो सकती है। चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है गाइस, आपकी लव स्टोरी इस तरीके से भी हो सकती है कि आपकी कहीं और मैरिज हो गई हो या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस की कहीं और मैरिज हो गई हो और वो मैरिज जो है टॉक्सिक या कार्मिक निकले। देन रियलाइजेशन हो आपको, आपके फ्यूचर स्पाउस को, देन हो सकता है उस सेपरेशन से निकलकर, उस मैरिज से निकलकर देन आप दोनों की यूनियन हो। सो ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है, बस बिकॉज मुझे यहाँ पर नज़र आया। ओके, ये चीज़ भी है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप मूव ऑन करके आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में आ जाओ, बिकॉज आपको लगे कि इस पर्सन ने छोड़ा है तो हमें मूव ऑन करना चाहिए, जो कि सही बात है। देन फिर हो सकता है आपको या फिर आपके पर्सन को रियलाइज़ हो कि नहीं, ये कहीं ना कहीं गलत रिलेशनशिप में फंस चुके हैं। देन इनको रियलाइज़ होगा, देन आपके पास लौटेंगे या फिर आप जाओगे। सो वाइस वर्सा सिचुएशंस हो सकती है। तो ऐसी भी मुझे कंडीशंस यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो आपकी लव स्टोरी थोड़ी सी यूनिक होगी, कन्फ्यूजिंग वाली होगी, और ये कहीं ना कहीं आपको भी थोड़े से ना बिलीव करने में टाइम लगेगा कि ऐसा सिचुएशन हो गया है तो प्यार कहाँ है, ठीक है, लेकिन प्यार होगा। ओके, लेकिन आप दोनों के डिसीशंस की वजह से हो सकता है चीज़ें गलत हो जाएं, लाइक सेपरेशन हो जाए, देन आगे बढ़ो, देन फिर आओ। ओके, सो डिसीजन यानी कि जो कर्मा है उस पर भी बेस्ड होता है। हमारे पास है फोर्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, नंबर 39, द वर्ल्ड, नंबर 29, एंजाइटी। ओके, सो आपकी लव स्टोरी की जो इनिशियल डेज होंगी, ठीक है, जो इनिशियल मंथ्स होंगे, उसमें हो सकता है कि आप बहुत हैप्पी रहो, लेकिन फिर हो सकता है ना बहुत एंजाइटी बढ़ने लग जाए, अचानक से घबराहट हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करना बंद कर दें, चीज़ों को एक दूसरे को समझना बंद कर दें। तो फिर हो सकता है एक गैप पीरियड, एक गैप फेस आ जाए, जहाँ पे आप दोनों को ना डेस्टिनी इसीलिए अलग करवाएगी, यूनिवर्स इसीलिए अलग करवाएगी ताकि आप दोनों एक दूसरे को इंपॉर्टेंस समझ पाओ। बिकॉज हो सकता है कि आप लोग जब कनेक्शन में आओगे तब अनअवेकेंड रहोगे, ठीक है, एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे, एक दूसरे को फील नहीं कर पाओगे सोल टू सोल। तो यूनिवर्स इसीलिए आप दोनों को अलग करवाएगी ताकि आप दोनों रियलाइज कर पाओ कि आप दोनों ही एक दूसरे के सच्चे प्यार हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हों, और आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए रैदर देन कोसने के, ठीक है, बार बार जज करने के। एंड हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ओके, या फिर ये पर्सन दूर से आए, आपकी लव स्टोरी में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है, फिजिकल डिस्टेंस, या फिर हो सकता है मन की दूरियां भी हो, जैसे मैंने कहा। और आपके लव स्टोरी में ना बहुत सारे फेजेस रहेंगे, ठीक है, एक एक फेज रहेगा। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लव स्टोरी में एक मतलब मूवी बन सकती है, लाइक बहुत सारे फेजेस रहेंगे। एक एक फेज में आप दोनों की बिहेवियर, आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों का एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकेट करना, सब में चेंजेस आते रहेंगे। ओके, एंड अल्टीमेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों को पावर मिलेगा कि आप लोग बहुत हिम्मत जुटाकर, मुझे दिख रहा है कि फिर से यूनियन में आओगे, बहुत हिम्मत लगेगी उसमें। तो हो सकता है ये हिम्मत के लिए आप इनिशिएट लो और आप जाके इनसे बात करो, या फिर आपके पर्सन करें। तो ऐसी आपकी लव स्टोरी रहेगी जिसमें थोड़ी सी हेजिटेशन रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगा, डर रहेगा, गिल्ट रहेगा, ठीक है, और प्यार तो रहेगा, लेकिन वो प्यार को रियलाइज़ करने में टाइम लगेगा, एक दूसरे को समझने में टाइम लगेगा और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो हो सकता है कि बीच में नफरत भी हो जाए, कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, कि प्यार था, बीच में फिर नफरत आ जाएगा, यही सारी चीज़ों को सोच सोच कर कि इतना प्यार हमने दिया, या फिर आपके पर्सन सोचेंगे बट चीज़ें वर्कआउट क्यों नहीं कर पाई, और फिर से प्यार होगा, ठीक है, लेकिन उस प्यार को होने में टाइम लगेगा। सो आपकी लव स्टोरी थोड़ी सी पेचीदा मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। बट जो भी सेपरेशन का गैप रहेगा, मुझे लग रहा है आप दोनों की नज़रें आप दोनों के ऊपर ही रहेगी, एक दूसरे के लिए। एंड आप दोनों हो सकता है बात ना करो, आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ, बट आप दोनों एक दूसरे के बारे में जानना ज़रूर चाहोगे कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों की जो लव स्टोरी है ना, वो आप दोनों को जो है ना एक बिगर पिक्चर देखने में ना हेल्प करेगी, लाइक आपको समझाएगी कि जैसे लोगों के एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे आपने डेफिनेशन सुना है लव का, या फिर जैसे आप चाहते हो रिलेशनशिप में, ज़रूरी नहीं है कि वैसा हमेशा उसी तरीके से हो। कुछ चीज़ें जो हैं अलग तरीके से भी होती हैं, और उसे भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर हम जो है फ्यूचर को एक ब्राइट तरीके से सोचें। तो
ठीक है, और यही चीज़ आप दोनों को सिखाएगी, बिकॉज आप दोनों को बिलीव नहीं होगा, आप दोनों को ऐसा लगेगा कि सारे लव इतने अच्छे होते हैं, लवी डवी रहते हैं सारे पार्टनर्स, बट आप दोनों के केस में पूरा डिफरेंट रहेगा। सो आपको आपकी लव स्टोरी ये सिखाएगी कि जो अप्रोच है लाइफ के वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, बट जो इंसान के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो एक दूसरे से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज हर एक इंसान अलग है और उसकी जर्नी भी अलग हो सकती है। सो अगर आपको किसी तरह का एक जर्नी मिल रहा है तो आपको उसको कंप्लीट करना चाहिए और उसमें पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए rather देन नेगेटिविटी के। तो ये लव स्टोरी आपको ये चीज़ सिखाएगी। ओके, सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 3। हेलो पायल नंबर 4। अगर आपने पायल 4 चूज़ किया है, यानी कि आपकी अगर नेम की फर्स्ट लेटर CVKDLZR हैं, तो देख लेते हैं आपकी लव स्टोरी कैसे होने वाली है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, आप सबके लिए है एंड जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट ना करें, तो जो रेजोनेट करता है उसे ले लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। हमारे पास है 3 ऑफ वेसल्स, द मिरर, 6 ऑफ बोस। ओके, वाओ। ओके, सो आपकी लव स्टोरी कैसे होने वाली है गाइस? सो आपकी लव स्टोरी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके लव स्टोरी में डिले हो सकता है कि आपकी लव स्टोरी अचानक से स्टार्ट हो और अचानक से वो मैरिज में बदल जाए। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जब आप मैच्योर हो जाएंगे, जब आपकी एक सर्टेन एज पहुँच जाएगी, तब जाके आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। तो ये जो है ना, बहुत एक ऐसा नहीं होगा कि बचपन से लेकर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, देन 8 ईयर्स 12 ईयर्स या उससे ज़्यादा आपने डेट किया एक दूसरे को, देन आपकी मैरिज हुई। सो ऐसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला आपका रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि डिलेज होंगे आपके लव लाइफ में, बहुत टाइम तक हो सकता है कि आप स्टक रहो, आपको पार्टनर ना मिले ढंग का। ओके, या फिर हो सकता है कि आप सिंगल ही रहो, ये भी हो सकता है कि आप सिंगल रहो, या फिर हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में रहो तो हो सकता है कोई भी वर्कआउट ना किया हो कभी भी, एंड आप वेट करते रह गए कि कब एक समझने वाला इंसान आएगा। सो आपके लव लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है देरी से होगी, लाइक जब आप पूरे तरीके से मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है, या फिर लाइक एक सर्टेन एज में पहुँचोगे, तब जाके जो है आपकी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि लव स्टोरी स्टार्ट होगी। और आपकी लव स्टोरी इस तरीके से होगी कि बहुत ज़्यादा ना, मतलब इतने इतने टाइम तो आपको वेट करना पड़ेगा, डिलेज होंगे, लेकिन जब शुरू हो जाएगा तो क्विकली फिर वर्क करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्विकली वर्क करना शुरू हो जाएगा। तो आपकी लव स्टोरी हो सकती है आप किसी इवेंट में मिलो अपने पार्टनर से, ठीक है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से मिलो, ओके, या फिर कलीग वगैरह से मिलो, किसी के थ्रू मिलो, या फिर सोशल मीडिया से मिलो। एंड देन हो सकता है कि जैसे ही आप उनसे मिलोगे वैसे ही आप अपने आप को जानने लग जाओगे, आपके मन में चाहत बढ़ने लग जाएगी, आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगोगे आउट ऑफ नो वे। आपको बहुत कुछ जानने की इच्छा होगी। आपको जब उनको आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप को देख रही हूँ या मैं अपने आप को देख रहा हूँ। ओके, सो वो कहीं ना कहीं आपकी एक रिफ्लेक्शन की तरह होंगे। एंड आपकी लव स्टोरी आपकी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ बदलाव लेकर आएगी, मेजर चेंजेस लेकर आएगी, और आपकी लव स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा अबंडेंस दिलाएगी। ओके, एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी आपकी जो लव स्टोरी है ना, उसमें प्यार तो बहुत रहेगा ही रहेगा, लेकिन साथ में ना हर एक चीज़ रहेगी, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। लाइक होता है ना कभी कभी कि लव स्टोरी में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस लाइफ में करने पड़ते हैं, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, बट नो, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको प्यार मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपकी एक फैमिली बनेगी। और इतना वेट करने के बाद जब आप इस पर्सन से मिलोगे, तब आपका दिल आपको कहेगा कि यस यस यस, गो 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 गो, यही है वो, यही है वो, उसे अपनाओ। ठीक है, तो हो सकता है कि आप इनको किसी सेलिब्रेशन में, किसी इवेंट में मिलो, फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से मिलो, ऑनलाइन मिलो, ठीक है, डेटिंग साइट्स में मिलो, या सोशल मीडिया पे किसी भी ऐप के थ्रू मिलो।
एंड आपकी लव स्टोरी ना आपको बहुत कुछ सिखाएगी। लाइक अपने आप जो है ना, आप अपने आप को जानने की कोशिश करोगे। हो सकता है इतने टाइम जो है ना आपने अपने करियर पे फोकस किया, फैमिली पे फोकस किया, आप बहुत बिजी रहे, सब कुछ किया आपने, लेकिन हो सकता है आपने कभी खुद को उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया खुद को समझने के लिए, खुद के सोल को समझने के लिए बेसिकली। ठीक है, फिजिकली आपने सब कुछ किया, लेकिन आपकी सोल जो है उसके बारे में आपने नहीं सोचा, आपकी सोल पर्पस क्या है उसके बारे में आपने नहीं सोचा, और बहुत ईयर्स आपने जो है हो सकते बिता दिए हो। और जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तो एक एंजल की तरह होंगे, जिससे कहीं ना कहीं उनके प्रेजेंस से, उनसे बात करने से, या फिर उनको जस्ट देखने से ही आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होने लग जाएंगे, आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लग जाओगे। हो सकता है आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग के थ्रू गुजरने लग जाओ। ओके, तो ये हो सकता है आपके सोलमेट हो, या आपके ट्विन फ्लेम हो, या कुछ भी हो, आपके डिवाइन लवर हो। एंड आपकी लव स्टोरी जो है ना बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग वाली होने वाली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कामिंग, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग, एंड बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन आप दोनों का रहेगा। बस ऐसा नहीं कि ठीक है चलो एज हो गई है तो आप दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, शादी कर ली, बस क्योंकि शादी करनी है, एक लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, कोई एक पार्टनर चाहिए जो ज़िंदगी भर साथ रह पाए। बट नो, आपकी लव स्टोरी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि स्ट्रांग होगी, और साथ में उतनी ज़्यादा ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट करेगी, बल्कि आपकी लव स्टोरी आपको सिखाएगी कि ब्लॉकेजेस को कैसे पार करना है, कैसे उससे निकलना है। तो आप अपने लाइफ पार्टनर से मिलने के बाद आप और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। एंड देन फिर हो सकता है कि जल्दी मिलो एंड देन जल्दी शादी हो, जल्दी मिलो एंड जल्दी रिलेशनशिप शुरू हो, या फिर हो सकता है मिलो फिर थोड़ा कुछ टाइम लगे, देन उसके बाद हो सकता है कि रिलेशनशिप में आओ एंड क्विकली आप लोग इंगेज हो जाओ या मैरिज कर लो। सो बहुत क्विकली होगा, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44। सो आपकी लव स्टोरी मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है, बिकॉज इतना स्ट्रगल्स नहीं करना पड़ेगा आपको, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इतना दौड़ भाग स्टैंड लेना, ओके नहीं सेपरेशन वगैरह वगैरह। नो, आई थिंक आप लोग बहुत लकी हैं। और आपको ट्रू लवर मिलेगा, मैं आपको बता दूँ, ट्रू लवर। ये किसी तरह का काम है, ऐसा नहीं होगा कि बस मिले एंड देन एक समझौता हो गया एंड देन शादी कर ली। नो, ये कनेक्शन पूरी तरीके से प्यार के बेसिस पर होगा। वाओ, केयरिंग कनेक्शन, ओ माय गॉड, लव इज इन द एयर, जर्नी। वाओ, सो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है ना कि आप दोनों की जो लव स्टोरी होने वाली है उसमें एक जर्नी रहेगी। लाइक आप जो है ना लोगों को बता पाओगे कि देखो हमारी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी एंड देन हम ऐसे मिले वगैरह वगैरह। सो आपके पास एक स्टोरी रहेगा बेसिकली डिक्टेट करने के लिए लोगों को कि आप लोग कैसे मिले, कैसे चीज़ें हुई, एंड बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक होगा। लाइक आपने हो सकता है बहुत लोगों को डेट किया हो, या फिर आपने बहुत सारे लोगों के लिए कभी फील किया हो, आपके पर्सन ने किया हो, लेकिन आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे तब आप दोनों को ऐसा लगेगा कि मुझे और भी बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, मुझे ये करना है। आप अपने आप को जानने लगोगे, हो सकता है कि आपकी नींद टूटने लग जाए। ठीक है, आपको तरह तरह की चीज़ें आपके मन में आए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जागने लग जाएं कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में बढ़ जाए। सो ये सब चीज़ें बहुत अनरियलिस्टिक होगी, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपने कभी किसी के साथ जो है ना एक्सपीरियंस नहीं की होगी। और जैसे आप लोग मिलोगे ना वैसे ही आपके अंदर रोमांटिक फीलिंग्स आने लग जाएगी इस पर्सन की और आपके पर्सन को भी। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों पास्ट लाइफ से एक दूसरे के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो पास्ट लाइफ में पूरी नहीं हो पाई थी, या फिर पूरी होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ इश्यूज थे। सो इस लाइफ टाइम में आपको वो जर्नी कंप्लीट करनी है, और आप दोनों जब मिलोगे तब इस बार और कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं होगा, बट आप दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाओगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा लविंग वाली एनर्जी मुझे आ रही है। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार रहेगा, आपकी लव स्टोरी अमेजिंग होने वाली है गाइस। बहुत ज़्यादा रोमांस रहेगा, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, अनकंडीशनल लव रहेगा, और साथ में आप दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। सो फ्रेंड्स भी रहोगे एंड प्यार भी बहुत रहेगा, लेकिन हो सकता है एज डिफरेंस हो, या फिर कल्चर का डिफरेंसेस हो, या फिर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो कुछ लोगों के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक डिफरेंसेस रहेंगे आप दोनों। ठीक है, डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन आपके दिमाग में या फिर उनके दिमाग में कभी नहीं आएगा कि ओ माय गॉड इतने डिफरेंसेस हैं, कैसे कंप्लीट होगा, क्या ये वर्क करेगा रिलेशनशिप। नहीं, आप दोनों एक दूसरे को देखोगे और आपका ऐसा लगेगा कि नहीं बस अब हो गया, अब तो हो जाएगा, ऐसा आपकी एनर्जी होगी, और आपको इतना तो ऑब्स्टेकल्स फेस करना नहीं पड़ेगा आपके कनेक्शन में। ठीक है,
क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे ही मिलोगे कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि बातचीत ना हो या बस मिले रहो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के दिमाग में रहोगे। एंड देन जैसे ही आप दोनों ओपन अप होना शुरू होगे तो हो सकता है कि तुरंत कमिटमेंट मिले आपको, देन तुरंत इंगेजमेंट हो एंड अचानक से आपकी मैरिज हो जाए। तो हो सकता है आप एक्सपेक्ट भी ना करो, आपने प्लान भी ना किया हो, लेकिन इनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब तो लाइफ में सेटल होना है इन्हीं के साथ। तो ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आपको ये इंसान लेट से मिले, आपकी लव स्टोरी लेट से शुरू हो कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि डिलेज होंगी और जब शुरू होंगी तो फिर क्विकली सब कुछ ठीक होगा। ओके, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को ऑलरेडी जानते हैं। ओके, और हो सकता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और प्रेजेंट में आपके आसपास जो लोग हैं, प्रेजेंट में जो ऑप्शंस हैं या फिर प्रेजेंट में जिनसे आप मिलते हो, या अगर हो सकता है कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज भी ये हो सकता है, तो हो सकता है उन पर आप फोकस नहीं करो। तो यू शुड फोकस इन योर प्रेजेंट। ओके, और आपके जो लव स्टोरी है ना वो आपको फुलेस्ट वे में जीना सिखाएगी, एंजॉय करना सिखाएगी, हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना सिखाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब आपके जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं वो आपके लिए एक हैप्पी पिल की तरह वर्क करेंगे। ओके, सो आपको थोड़ा सा प्रेजेंट में भी फोकस करना चाहिए। अगर आप उस एज में पहुंच चुके हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ चाहते हो कि सही में कुछ जेन्युइन लव हो, तो आपको प्रेजेंट में फोकस करना चाहिए कि आपके आसपास कौन लोग हैं ऐसे जो आप पर इंटरेस्टेड है या फिर आप जिन पे इंटरेस्टेड हो, और उनके साथ आपको बातचीत शुरू करनी चाहिए या फिर उनके साथ जो है आपको उन्हें एक टाइम देना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।